Hello everyone, welcome to my YouTube channel Decode Science with Anju Ma'am. I am Anju Ma'am, a science educator. अभी तक मैं आप लोगों को 12th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा रही थी। तो उसी में आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं गायनीशियम। सो गायनीशियम क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में इस क्लास में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, व्हाट इज गायनीशियम? गायनीशियम इज अ वर्ड ऑफ पिस्टिल एंड कार्पेल। सो गायनीशियम जो है पिस्टिल या कार्पेल का वर्ड होता है। तो गायनीशियम के ईच पार्ट को या तो हम पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। गायनीशियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट। गायनीशियम को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं। तो पिस्टिल एंड कार्पेल को भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आया? स्टूडेंट्स, गायनीशियम कुड बी मल्टीकार्पेलरी और इट कुड बी मोनोकार्पेलरी। इन मोनोकार्पेलरी इट कंसिस्ट वन कार्पेल और पिस्टिल। मोनोकार्पेलरी में सिर्फ एक कार्पेल या पिस्टिल होता है, लेकिन मल्टीकार्पेलरी में एक से ज़्यादा कार्पेल या पिस्टिल होते हैं। तो गायनीशियम मल्टीकार्पेलरी वाला भी हो सकता है, सिंगल पिस्टिल कार्पेल वाला भी हो सकता है और मल्टीकार्पेलरी वाला भी हो सकता है, जिसमें मोर देन वन पिस्टिल और कार्पेल हो सकते हैं। ठीक है, अगर मोर देन वन पिस्टिल या कार्पेल है गायनीशियम में तो दो कंडीशन आती हैं, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब होता है फ्यूज टुगेदर। क्या मतलब होता है? फ्यूज टुगेदर, वो आपस में फ्यूज्ड हैं। और एपोकार्पस का मतलब होता है फ्री, एक दूसरे से फ्री है, मीन्स एक दूसरे से अवे हैं। और ये सिनकार्पस का मतलब होता है कि जो कार्पेल्स है वो आपस में फ्यूज्ड हैं। और एपोकार्पस का मतलब होता है कि कार्पेल्स आपस में फ्री हैं। उसका आप ऐसे याद रखेंगे, सिन मतलब साथ साथ और एपो मीन्स में ए मीन्स अवे दूर दूर और एस मतलब साथ साथ। आप ऐसे याद इसको रखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 9 पे डायग्राम है, जिसमें 1.7 बी का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें मल्टीकार्पेलरी कंडीशन है, ये रेड वाला, लेकिन ये सारे फ्यूज टुगेदर है, तो ये सिनकार्पस कंडीशन है। हिबिस्कस का एग्जाम्पल है। और 1.7 का सी पार्ट है ये वाला, ये एपोकार्पस कंडीशन है ये वाली, जिसमें मल्टी कार्पल्स हैं लेकिन आपस में फ्री हैं। तो ये एपोकार्पस हुआ, ये सिनकार्पस हुआ। डायग्राम है, इसमें सिर्फ एक सिंगल पिस्टल है, पिस्टल का डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें सिर्फ एक ही कार्पल, एक ही पिस्टल है, तो इसको मोनोकार्पेलरी गायनीशियम करेंगे। यहाँ पर एक से ज़्यादा पिस्टल या कार्पल्स है तो इसको मल्टीकार्पेलरी गायनीशियम बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आया? सो कार्पल या पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो कितने पार्ट हुए पिस्टल या कार्पल के? 3 पार्ट्स हुए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसमें जो स्टिग्मा होता है, इट सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म करता है। जब पॉलन ग्रेन जो है पॉलिनेशन के लिए आते हैं तो लैंड कहाँ करेंगे? फीमेल पार्ट के कौन से पार्ट पे लैंड करेंगे? आपके स्टिग्मा पर लैंड करेंगे। तो पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। फिर आता है स्टाइल। स्टाइल जो है इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है जो बीनीथ द स्टिग्मा है। सिलेंडर पार्ट मीन्स ऐसे पूरा सिलेंड्रिकल पार्ट है, ऐसे पूरा राउंड 3D में है, पूरा राउंड में है, जैसे ये पेन है मान ले, पूरा राउंड में है। ऐसे लॉन्ग सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड पार्ट है जो कि स्टिग्मा के बीनीथ होता है। फिर आता है ओवरी। ओवरी इज द बेसल बॉडी पार्ट ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल या कार्पेल का बेसल बॉडी पार्ट होता है। तो 3 पूरे एग्जाम्पल्स, 3 पूरे पार्ट समझ में आ गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा का समझ में आ गया, स्टाइल का समझ में आ गया, ओवरी का समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। मैं हमेशा हर क्लास में बोलती हूँ कि आप लोगों को डेली बेसिस पे नोट्स बनाने हैं और टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, अदरवाइज आप अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स तभी सिक्योर होते हैं जब डेली बेसिस पे नोट्स बनते हैं और टाइम टू टाइम रिवीजन होती है इस, और अपना अपना सेल्फ असेसमेंट भी करना होता है। तभी जो है ये एक बेसिक नीड होती है किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। जो डायग्राम है ये पिस्टल या कार्पेल का डायग्राम है, गायनीशियम का सिंगल पार्ट का, जिसमें ये वाला पार्ट जो है स्टिग्मा है, ये लैंडिंग पार्ट होता है पॉलन ग्रेन के लिए। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है बीनीथ द स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड ये जो है बेसल बॉडी पार्ट है, ये ओवरी है। अब कैसे जो है स्टिग्मा लैंडिंग
प्लेटफॉर्म करता है कार्पल्स के लिए, मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये थैलेमस है, थैलेमस से यहाँ से एंथर भी जुड़ा हुआ है, एंथर से पोलन ग्रैंड रिलीज हुए, पोलन ग्रैंड रिलीज होकर कहाँ लैंड करेंगे, यहाँ पर लैंड करेंगे फॉर पॉलिनेशन, इसलिए इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोला है। और ये स्टाइल है, ये पूरा इलोंगेटेड पार्ट है जिसने इसको सपोर्ट किया हुआ है, और ये ओवरी है, बेसल जो है बॉडी पार्ट है पिस्टल का। सब पार्ट्स के बारे में डिटेल्स में आगे वाले फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो अभी ये पूरा डायग्राम है पिस्टल और कार्पल का, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, पेज नंबर 9 पर है, 1.7a का। ये देखिए, ये पूरा डायग्राम है ये वाला, जिसमें स्टिग्मा है ऊपर, ये स्टाइल है इलोंगेटेड पार्ट, और ये बेसल बॉडी पार्ट जो है ये ओवरी बना हुआ है। समझ में आ रहा है ये वाला डायग्राम है, ये पूरा गाइनीशियम, ये एक सिंगल पार्ट पिस्टल या कार्पल का डायग्राम है, ठीक है। Inside the ovary is the ovarian cavity which is also called as locule. So जो ओवरी है, जो बेसल बॉडी पार्ट है पिस्टल का, उसके अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जिसको हम लॉक्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। जो प्लेसेंटा है वो ओवेरियन कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है। तो ये रहा डायग्राम पिस्टल का। तो इसमें ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो स्पेस है इसको हम ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल बोलते हैं, और इसी के अंदर जो है वो प्लेसेंटा लोकेटेड होता है। कैसे लोकेटेड होता है? अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम विच आर कॉमनली कॉल्ड द ओव्यूल्स। प्लेसेंटा से जो है मेगास्पोरेंजियम अराइज होते हैं जिनको हम ओव्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा से क्या अराइज होते हैं? मेगास्पोरेंजियम, जिनको हम ओव्यूल बोलते हैं। इसका डायग्राम है, पिस्टल का डायग्राम है, भूलना नहीं है। ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी है, इस ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या है? प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा से क्या अटैच्ड है? मेगास्पोरेंजियम। और प्लेसेंटा से क्या अराइज हो रहे हैं? मेगास्पोरेंजियम। ये मेगास्पोरेंजियम्स हैं। मेगास्पोरेंजियम को और क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम समझ में आ गया कि प्लेसेंटा से कैसे मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल्स अराइजेस हैं। और प्लेसेंटा कहाँ होता है? ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी मे बी 1 और 2 मैनी। जो ओवरी के अंदर ओव्यूल जो होते हैं वो 1 भी हो सकता है और 2 मैनी भी हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं कि किसमें 2 मैनी और किसमें 1 है। तो वीट, पैडी एंड मैंगो, इन तीनों ये एग्जांपल्स हैं जिसमें सिर्फ एक ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, ठीक है। पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड, इसमें 2 मैनी ओव्यूल्स होते हैं, तभी तो उसमें बहुत सारे बीज होते हैं। पपाया के अंदर बहुत सारे बीज हैं, वाटरमेलन रिकॉल करो ब्लैक ब्लैक बीज से कितने सारे हैं, ऑर्किड में देखो कितने सारे सीड्स हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 मैनी ओव्यूल्स है। लेकिन वीट और पैडी, मैंगो में एक ही सीड होता है, इसलिए क्योंकि एक ही ओव्यूल होता है। यहाँ तक समझ में आया? तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, काफ़ी नॉलेजेबल भी लगा होगा। अगर आज का टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को मेरी लाइक करिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।